सरकारी मुलाजमीन के सिविल सर्विसेज कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। नैब या FIA में इंक्वायरी वाले मुलाजमीन की तरक्की को मौखर किया जाएगा। 3 रिपोर्ट्स में कारकर्दगी दुरुस्त न होने पर रिटायर कर दिया जाएगा। प्ली बारगेन वाले सरकारी मुलाजिम को भी रिटायर होना पड़ेगा। विभाग की वजीर तालीम शफकत महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 3 ACR बेहतर न होने पर रिटायर किया जा सकता है। अब जो अफसर किसी सूबे में जाएगा उसका टाइम फ्रेम मुकर्रर होगा। MP स्केल का वक्त 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। वजीरिस्तान के अवाम आज से 3 और 4G की सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। वजीर आजम इमरान खान का जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब जवान प्रोग्राम से खिताब। कहा इस इलाके में बेहतरीन तालीमी इदारे कायम करेंगे। जैतून की पैदावार बढ़ाकर इनकलाब लाएंगे। गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए पूरा जोर लगाना है। वजीरिस्तान में नमल जैसे तालीमी इदारे कायम करने का ऐलान। कहा वजीरिस्तान के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। हर खानदान 7 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकेगा। यहां इतनी तरक्की होगी कि लोगों को रोजगार के लिए। PDM के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एहतजाजी मरासला जमा कराया। मीडिया से बात करते हुए एहसन इकबाल का कहना था इदारे तहकीकात करें तो पता चलेगा कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। नून लीग के खिलाफ तहरीक इंसाफ के क्रॉस पर्चों से कुछ हासिल नहीं होगा। इमरान खान झूठ बोलकर अपने करतूत नहीं छुपा सकते। PTI ने न सिर्फ गैर मुल्की फंड्स लिए बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग भी की। कल के मुजाहरे का मकसद इलेक्शन कमीशन को एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। राजा परवेज अशरफ बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने फराइज गैर जानिबदारी से अंजाम दें। PTI रहनुमा फरूख हबीब का मरियम नवाज से अपने झूठ और इल्जाम तराशी पर माफी मांगने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मरियम बीबी कल अपनी पार्टी फंडिंग की रसीदें ही साथ ले आती। पहले की तरह कोई कतरी खत या जाली ट्रस्ट डीड ही ले आती। JUI ने गोशवारों में आमदन कम और अखराजात ज्यादा दिखाए। PTI ने स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया के सामने कार्रवाई हो तो पता चल जाएगा एजेंडा से फंड किसको मिले। फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो जल्द फैसला सुनाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फॉरेन फंडिंग केस में डाटा डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की चैरिटी के लिए एजेंट्स को कमीशन दी गई। कहते हैं एजेंट्स ने फंडिंग की नामों का नहीं बता। हालांकि तमाम फंडिंग तहरीक इंसाफ के नाम पर आई। तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड कराने का लेटर इमरान खान के नाम पर है। फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हलीम आदिल शेख सूबाई असेंबली में नए अपोजिशन लीडर होंगे। मुस्ताफी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा सिंध असेंबली अपनी अहमियत खो चुकी। हुकूमत अपोजिशन को जमहूरी किरदार अदा करने नहीं देती। मुराद अली शाह ने सिंध में जमहूरियत को खत्म कर दिया। जो बाइडन आज अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी कैपिटल हिल में होगी। वाशिंगटन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। जो बाइडन खातून अव्वल के हमरा वाशिंगटन पहुंच गए। इब्राहिम लिंकन की यादगार पर कोरोना से मरने वालों की याद में मुनाकिदा तकरीब में शिरकत। अमरीकी रिवायात के बरक्स साथ ट्रम्प जो बाइडन की हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं होंगे। उनकी अहलिया मेलानिया भी बाइडन फैमिली को व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहने की रिवायत पर अमल नहीं करेंगी। हमेशा अमेरिका के मफाद को मुकद्दम रखा। सियासी मुखालिफ को पुरतशद्दुद रुख इख्तियार नहीं करना चाहिए। सदर ट्रंप का अमरीकियों के नाम अलविदाई पैगाम। कहा कि उन्होंने वोटर्स की उम्मीदों से ज्यादा कामयाबियां हासिल की। कोई नई जंग शुरू नहीं की। ट्रंप सदारत के आखिरी रोज भी जो बाइडन के मुखालिफ रहे। सियासी हरीफ को वाशिंगटन पहुंचने के लिए सरकारी जहाज देने से इनकार कर दिया। ट्रंप को उनके सख्त फैसलों, मीडिया से महाजराई और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गैर लचकदार रवैये की वजह से अमेरिकी तारीख में याद रखा जाएगा। अमरीकी नामजद वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन कहते हैं अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान में अमन के क़याम की खातिर अमरीकी कोशिशों की हिमायत पर खराज तहसीन पेश किया। कहा जनूबी एशिया में इलाकाई हिकमत अमली पर जोर देंगे।
पाकिस्तान और नई अमरीकी इंतजामिया दोनों मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहते हैं जो बाइडन जनूबी एशियाई खत्ते और पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह राय रखते हैं। तरजीहात के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के नुक्ता नज़र में मुमासत है। अफगानिस्तान के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र एक है। खुशाइंद बात यह है कि अमरीकी इंतजामिया का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। लंदन हाईकोर्ट के फैसले के बाद जाली राजकुमारी बताए कि अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अरबों रुपए की 76 जायदादें किसकी हैं? मफरूर भाइयों की मुख्तार खास होने के नाते इन जायदादों में इसका हिस्सा कितना है? मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा 11 जमातों ने मिलकर जितने लोग इकट्ठे किए, इससे कहीं ज्यादा लोग तो बुजदार हुकूमत के इतवार बाजार में मौजूद होते हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने फाजिल जज से मुखातिब होते हुए कहा कि अभी मेडिकल बोर्ड नहीं बन सका। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अदालत ने मेडिकल बोर्ड में शहबाज शरीफ के 3 ज़ाती मुआलिजीन को शामिल करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ बोले, ये चाहे जो मर्जी कर लें, मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। हमजा शहबाज समेत तीनों बहन भाइयों के खिलाफ नैब के गवाह बिलाल जमीर का बयान कलमबंद। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब की इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरियां बंद करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन और दीगर खानदान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। चौधरी बरादरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। चेयरमैन नैब ने 20 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 48 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 11,103 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,772 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 35,163 हो गई। के सिविल सर्विसेज कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। नैब या FIA में इंक्वायरी वाले मुलाजमीन की तरक्की को मौखर किया जाएगा। प्ली बार्गेन वाले और करप्ट सरकारी मुलाजिम को भी रिटायर होना पड़ेगा। हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन के सिविल सर्विसेज कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। नैब FIA में इंक्वायरी वाले मुलाजमीन की तरक्की को रोका जा सकेगा, यह कहना था वजीर तालीम शफकत महमूद का। उन्होंने कहा कि प्ली बार्गेन वाले और करप्ट सरकारी मुलाजिम को भी रिटायर होना पड़ेगा। अगर किसी सरकारी मुलाजिम के बारे में कोई रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन नैब में या FIA में पेंडिंग है तो वो फौरी तौर वो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, डिफ़र किया जाएगा जब तक एक इंक्वायरी का फैसला नहीं आता। जहाँ पर कुछ केसेस सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ 3 साल से ज़्यादा अरसा से ज़ेर अल्तवा है और जिनकी वजह से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, उनको अब इजाज़त प्रमोशन बोर्ड जो है वो 3 साल के अरसे के बाद उसकी जो प्रमोशन है वो कंसिडर कर लेंगे। जिनकी 3 रिपोर्ट्स वो अगर बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं तो वो एक ग्राउंड बन सकता है रिटायरमेंट का कि जो प्ली बारगेन करेगा या वॉलंटरी रिटर्न करेगा तो उसके वो भी एक ग्राउंड होगा रिटायरमेंट का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कबायली इलाकों में 3G और 4G सहूलत देने का ऐलान। वाना में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कबायली इलाके का खैबर पख्तूनख्वा में जम होना बहुत बड़ा इक़दाम था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कबायली इलाकों में 3G 4G सहूलत देने का ऐलान सामने आया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज से आपका 3G 4G खुल जाएगा। हम यहाँ जैतून की पूरा एक इनकलाब लेके आ रहे हैं। अगले महीने हम पूरे यहाँ आपकी पूरी प्लांटेशन करने लगे हैं। हर ख़ानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, यानी वो कार्ड मिलेगा कि किसी भी हस्पताल में आप अपना इलाज
7 लाख रुपए तक मुफ्त करवा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान, बड़े ऐलानात कर दिए। इधर हमने आपके लिए स्कूल, कॉलेज और फिर जो मुश्किल है सबसे यूनिवर्सिटी बनाना, ये खोलेंगे, टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा नौजवान है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म को दोहराया कि जो लोग और इलाके पीछे रह गए हैं उनकी कोशिश है कि अब उनको तरक्की दें और उन्हें ऊपर उठाएं। मैं इसलिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को दोनों को आज यहाँ दावत दी कि वो यहाँ आएँ और आपकी सारी उन्होंने डिमांड सुनी है। बिल्कुल इनमें से ज़्यादातर बहुत जायज़ डिमांड्स हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का ये जो आपने मुतालबा किया, ये मैंने पहले भी महमूद खान को बताया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा तबाही वज़ीरिस्तान में हुई। आपने वोट ख्वाह किसी को भी दिया हो, हमारा काम आपके इलाके को खुशहाली की तरफ ले जाना है। पीडीएम वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में फॉरेन फंडिंग के हवाले से एहतजाजी मुरासला जमा कराया गया। ऑपोजिशन के चार्टर ऑफ डिमांड में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी करने का मुतालबा भी शामिल है। एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की गई है कि मामले को जल्द निपटा दिया जाए। पीडीएम वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में फॉरेन फंडिंग के हवाले से एहतजाजी मुरासला जमा कराया गया है। ऑपोजिशन के चार्टर ऑफ डिमांड में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी करने का मुतालबा भी शामिल है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा गया, ये जानते हैं। नैब, FIA और पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान का भी फलूदा वाला निकलेगा, इमरान खान का भी खानसामा मिलीनियर निकलेगा, इमरान खान का मैनेजर भी करोड़पति निकलेगा, क्योंकि इमरान खान भी अपने मुलाजमीन के नाम पे करोड़ों रुपए बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग करके या हुंडी के जरिए मंगाते रहे हैं। 6 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस पर, PTI का जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर फैसला नहीं दे सका। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती के बाद सारा जितना निजाम है उस पर सवालिया निशान आ जाता और मैं समझता हूँ इससे हमारी जमहूरियत कमजोर हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि पीटीएम रहनुमा कल इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने झूठ बोलकर गए। मरीम नवाज कल आई थी तो रसीदें भी ले आती। मरीम नवाज इल्जाम तराशी और बोहतान तराशी पर माफी मांगे। मौलाना को अब चंदे की रसीदें भी देना पड़ेंगी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो बड़े बड़े झूठ कल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने बोल के गए हैं, अब उनको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी रसीदें भी देनी है। कम से कम कल आप इलेक्शन कमीशन आई थी मरियम बीबी, तो वो जराए भी ले आने थे, वो रसीदें भी ले आनी थी, जिन रसीदों से आपकी पार्टी के अंदर अरबों रुपए का फंड का हिसाब आप नहीं दे पा रही। मरियम को कहूंगा कि वो माफी मांगे इस झूठ के ऊपर, इल्जाम तराशी के ऊपर, बहतान तराशी के ऊपर। अब तो ये साबित हो गया है कि मरियम जो कहती थी मेरी लंदन में क्या मेरी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं, बाद में कैलबरी फाउंड के अंदर जाली ट्रस्ट डीड भी इनकी पकड़ी गई। फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो जल्द फैसला सुनाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला सुनाए। फॉरेन फंडिंग केस में डेटा डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। मरियम औरंगजेब की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में कहा गया कि अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी की चैरिटी के लिए एजेंट्स को कमीशन दी गई। फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स सामने आए हैं जिसका जवाब नहीं दे सके 2014 से 6 साल हो गए। फिर इन्होंने कहा, और वो क्यों नहीं दिया इन्होंने और क्यों ये ताखीर हुई, वो इसलिए कि तमाम डेटा डिलीट करवाया जाए, वो तमाम शवाहिद डिलीट कराए जाएं जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, जो इनकी इल्लीगल फंडिंग, जो इनकी करप्शन को साबित करते हैं। जो नैब न्याजी गठजोड़ मिलकर जिसने इस मुल्क की मईशत तबाह की, अवाम का कारोबार तबाह किया, पार्लियामेंट को ताला लगवाया,
वो खुद पकड़ा गया क्या करते हुए? कमीशन खाते हुए। मुशीरों को नोटिफाई करते हैं, करप्शन को आउटसोर्स करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। जो दाएं और बाएं बैठे